Cloudflare.pk की आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोबाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है आपकी एक्सेसरीज़ को मैनेज करने के लिए और उसके साथ साथ आपकी फ़ोन विद IMEI मैनेज करने के लिए, जिसको आप इक्वली यूज्ड फ़ोन और न्यू फ़ोन के लिए कंपैटिबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ सेल से, जो कि आपकी सेलिंग स्क्रीन होती है। हमारे पास जो सेलिंग स्क्रीन होती है ये आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटेड होती है। आप के पास अगर मल्टीपल लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो वो एट अ टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले आपने इस बटन पे जाना है जो कि पॉइंट ऑफ सेल पे आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ सेल पे आने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर को आप ड्यूल मोड में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सर्च मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्कैन मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टच स्क्रीन के साथ इसको यूज़ करें तो आप टच स्क्रीन बेस यहाँ पर प्रोडक्ट और कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल होती है, ब्रांड भी अवेलेबल होते हैं, टच बेस भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, इससे आपकी आइटम जो है वो सिलेक्टेड आ जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप आइटम को सर्च करके लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। उस आइटम का नेम यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो यहाँ से आप टाइप करके भी उसको सर्च कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो अगर IMEI आप यहाँ पर स्कैन करते हैं तो सेम फ़ोन सेम वेरिएंट यहाँ पर डायरेक्टली सिलेक्टेड होकर आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर अपनी यूज़र प्रेफरेंस की बेसिस पे यहाँ पर प्राइस चेंज और बाकी मामलात को जो है वो डिफरेंटली करना चाह रहे हो, लाइक यहाँ पर हमारे पास ये प्राइस एडिटेबल है और आप ये चाह रहे हैं कि मेरी ये प्राइस चेंजेबल यहाँ पर ना आए, तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र प्रेफरेंस होती है। जो यूज़र लॉगिन होता है उसको अपनी प्रेफरेंस नज़र आ रही होती है। तो यहाँ से मैं चेंज प्राइस के ऑप्शन को डिसेबल करूँगा तो इधर प्राइस चेंजेबल ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की यूज़र प्रेफरेंस होती है, जैसे सब टोटल एडिटेबल आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड में सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्वांटिटी सेलेक्ट करें वो डायरेक्टली फोकस आपका क्वांटिटी वाले सेक्शन पे चला जाए। उसके अलावा नॉर्मली तौर पे सॉफ्टवेयर आपको लॉस पे सेल नहीं करने दे रहा होता, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने इसको लॉस पे सेल करना है डिस्काउंट ज़्यादा देके, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके लॉस पर भी बेच सकते हैं। और ये तमाम की तमाम ऑप्शन आपकी एडमिन यानी ऑनर के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो रही होती हैं। अगर वो ये चाहता है कि मेरे कोई भी यूज़र जो है इन ऑप्शंस को ना देख सके तो वो डिसेबल भी की जा सकती हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट शो हो जाए ताकि मैं हर बंदे को उसके रेट के मुताबिक जो है प्रॉफिट के मुताबिक जो है वो उसको रेट लगा सकूँ, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि मुझे किस आइटम के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं कि इतना डिस्काउंट दे दूंगा तो मेरे पास स्टिल जो है ये प्रोडक्ट प्रॉफिट में जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी सेलिंग स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद अगर आपके पास कस्टमर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो लेने के लिए आया है जो कि आपने सिस्टम में पहले से नहीं ऐड की, तो उसके लिए आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके उस आइटम को रन टाइम पर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप नाम लिखते हैं यहाँ पर और कोई भी कॉस्ट जो है उसको डाल के जो भी कॉस्ट आपके पास आई है सेल प्राइस यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम भी आपके पास अवेलेबल हो जाए पॉइंट ऑफ सेल के अंदर, यानी मुझे नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको सर्च करके निकाल सकूँ, तो उसके लिए आपने इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। और अगर आपने वन टाइम इसको यूज़ करना है तो जस्ट इसको डिसेबल रहने दें और इसके क्लिक के ऊपर आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाती है। उसके बाद आपने पेमेंट के सेक्शन पे जाना होता है और यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं और सेलमैन को टैग कर सकते हैं ताकि आप सेलमैन की ट्रैकिंग कर सकें कि कौन सा सेलमैन मेरी ज़्यादा सेल कर रहा है। और उसकी बेसिस के ऊपर अगर आप उसकी कोई कमीशंस वगैरह सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर आप अपने क्रेडिट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट के ऊपर किसी को फ़ोन दे रहे हैं तो उसके लिए आप क्रेडिट के ऊपर अमाउंट को कम करके, लाइक 400 थी तो आपने उससे सिर्फ 5 जो है वो 100 रिसीव किया है, तो बाकी उसकी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी और वो आपके पास एज अ कस्टमर बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर करने के लिए जस्ट मैंने इसको सबमिट का बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर मेरी इनवाइस आ जाएगी और इस इनवाइस के अंदर मेरी डिटेल होगी और फर्दर मैंने इस इनवाइस को जो है वो प्रिंट कर सकता हूँ। और उसके बाद जब मैं अपनी वापस स्क्रीन के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन के लिए बिलिंग के लिए ये अवेलेबल हो जाता है। इस स्क्रीन के ऊपर मैं अपनी कोई भी आइटम जो है वो सर्च कर सकता हूँ और सर्च के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप की शॉर्ट कीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि कंपेटेबल होती है, आपको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप कीबोर्ड ऑपरेटेड पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं विदाउट मोबाइल माउस को यूज़ किए बगैर। तो उसके लिए यहाँ पर ये शॉर्ट कीज़ अवेलेबल होती है जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपके पास जो है वो कस्टमर फेसिंग डिस्प्ले होता है जो कि कस्टमर साइड पे बिलिंग के लिए यूटिलाइज हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर होता है जो कि हर यूज़र का अपना रजिस्टर होता है। जब वो डे स्टार्ट पर आता है तो अपना रजिस्टर स्टार्ट करता है विद पेटी कैश और डे एंड पे जो है वो अपना क्लोजिंग करके जा रहा होता है, जिसमें उसके पास तमाम की तमाम जितनी उसने पेमेंट रिसीव की हैं, जिस मोड में रिसीव की हैं, उसकी सारी समरी आ रही होती है और इस वक्त उसके काउंटर के अंदर कितना कैश है वो उसको नज़र आ रहा होता है और इसका वो प्रिंट करके साथ में कैश अटैच करके वो काउंटर पे जमा करवा के
तो फिर जाएगा, जिससे आपके पास कैश की क्लोजिंग और बिल की मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाती है, और आपके पास ये रिकॉर्ड होता है कि कौन सा एक्सपेंस किस पर्सन ने किया और किसकी मौजूदगी में किया, और किसने कौन सा बिल बनाया था और किस कस्टमर के साथ किस पर्सन ने डील किया था। तो सारी समरी आपकी ट्रैकेबल होती है। तो यहाँ से ये रजिस्टर आपको ये समराइज करवा देता है। उसके अलावा लास्ट पे आपने जो बिल बनाए होते हैं और यहाँ पर आ रहे होते हैं, आप उनके रीप्रिंट भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपको पास कोई कस्टमर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे सिर्फ आप एस्टिमेशन दे दें कि ये चीज़ आप कितने में की देंगे, तो यहाँ पर आप एस्टिमेटेड बिल भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप सस्पेंड करना चाहिए, यानी बिल एक बना रहे थे लेकिन उसको होल्ड करके दूसरे बंदे का बिल बनाना है, तो आप यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपने एस्टिमेटेड बिल बनाना है और साथ में सस्पेंड करना है कि भाई मुझे बिल दे दें एस्टिमेशन का, मैं अभी आके आपसे चीज़ ले जाता हूँ, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ये आपके पास सेव भी हो जाएगा और एक एस्टिमेटेड बिल भी उसको प्रिंट करके आप दे देंगे। और अगर आपने जस्ट एस्टिमेटेड बिल निकालना हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको कस्टमर के लिए एक रिसिप्ट निकाल के दे देगा, जो कि उसके लिए एज अ एस्टिमेशन वो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। तो इस ऑप्शन के बाद हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर कि हमने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को बनाना है और क्या क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं और किस तरह से मैंने अपनी एक्सेसरीज़ को और मोबाइल फ़ोन को मैनेज करना है। तो इस काम के लिए मेरे पास जो है वो डायरेक्टली मैंने प्रोडक्ट के सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर आने के बाद लिस्ट प्रोडक्ट में मुझे अपनी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। और इस सेक्शन में आने के बाद मैं ऐड प्रोडक्ट के सेक्शन में आऊँगा, जहाँ पर मैं अपनी नई प्रोडक्ट बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आईफोन फॉर एग्जांपल ऐड करता हूँ, आईफोन 16। अब यहाँ पर मेरे पास आईफोन 16 मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करते हुए कोड उसको ऑटोमेटिकली लग जाता है। यहाँ से मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे स्मार्टफोन, और न्यू कैटेगरी अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन के नाम से जो है वो एक न्यू कैटेगरी जस्ट टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो मेरे पास ऐड हो जाएगी। और इसके बाद मेरे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट और सेल प्राइस यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि एक्सेसरी और फ़ोन को डिफरेंट करेगा वो है हमारा ये वाला सेक्शन, जो कि है इस मोबाइल। इस मोबाइल को जैसे ही आप इनेबल कर देंगे तो ये हमारे पास फ़ोन की कन्फिग्रेशंस जो है वो उसको कंपैटिबल कर देगा कि हमें इसके लिए जो है वो IMEI रिक्वायर होगा, और IMEI की बेसिस पर ही हम अपनी तमाम तर सेलिंग परचेजिंग की मैनेजमेंट करेंगे। तो फिलहाल मैं इसकी कॉस्ट और सेल प्राइस ज़ीरो रख रहा हूँ, वो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर अपने वेरिएंट्स ऐड करने हैं। सो मेरे पास यहाँ पर मैंने साइज़ एंड कलर के सेक्शन को इनेबल करूँगा, तो यहाँ पर मैं अपनी मैनेजमेंट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर ऐड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर रेड कलर का फ़ोन आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर ब्लू कलर का फ़ोन आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर ग्रीन कलर का फ़ोन आ रहा है। इसके साथ साथ मेरे पास डिफरेंट टाइप की साइज़ हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर साइज़ भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास 12 GB के साथ फ़ोन आ रहा है, मेरे पास 16 GB के साथ फ़ोन आ रहा है। तो मेरे पास जितने भी इसके पॉसिबल वेरिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी जो प्राइस है जो कि मेरे पास सेलिंग प्राइस है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जैसे 12,000 रुपया, और मेरे पास कॉस्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल 11,500 है। और सेम अदर के लिए भी मैं यही ऐड कर देता हूँ। और जो जो मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस में यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेरी सारे फ़ोन्स जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सेम प्राइसेस लगा रहा हूँ, आप डिफरेंट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं कॉस्ट और भी सबकी सेम ऐड कर रहा हूँ, तो ये भी आप अपनी अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज कर सकते हैं जो जो आप ऐड करना चाह रहे हो। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वेयर हाउस क्वान्टिटी होती है कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसके साथ ही आप ओपनिंग क्वांटिटी ऐड करना चाहें विदाउट परचेज, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जस्ट क्वांटिटी ऐड करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो फ़ोन आपके पास विद क्वांटिटी जो है वो सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी इस प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट जो है वो आईफोन के नाम से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और ये यहाँ पर आप देखें, जब मैं इसकी डिटेल देखना चाहूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे इसकी सारी डिटेल नज़र आ रही होगी कि कौन कौन से वेरिएंट है और इस वक्त मेरे पास कौन कौन सी क्वांटिटी है और किस किस रैक में वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज़ हो तो वो सारे वेयर हाउसेज़ भी यहाँ पर आ रहे होते हैं कि कौन सा फ़ोन मेरे किस वेयर हाउस के अंदर अवेलेबल है और किस कलर के अंदर अवेलेबल है। तो आप इस तरह से अपनी मल्टी ब्रांचेस को भी मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा फ़ोन मेरी कौन सी ब्रांच में अवेलेबल है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेलिंग को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के साथ आप डायरेक्टली अपनी वेब कनेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट को लाइव भी कर सकते हैं, ताकि जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाए और सेंट्रलाइज स्टॉक मैनेजमेंट आपकी हो जाए। अगर आप एडिट करना चाह रहे हो तो प्रोडक्ट के सेक्शन से आकर आप अपनी एडिट भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और रैक वगैरह की सेटिंग करने के लिए आप यहाँ इस सेक्शन से कर सकते हैं। आप इसके बारकोड प्रिंटिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और मल्टीपल इमेजेस वगैरह की एडिंग और वो तमाम के तमाम ऑप्शंस भी आपकी यहाँ से अवेलेबल होती हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आईफोन 16 के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने इसकी परचेजिंग बनानी है। सो परचेजिंग हम किसी सप्लायर से बनाते हैं, तो हम सबसे पहले परचेज़ के सेक्शन में जाते हैं और यहीं से हम अपने सप्लायर की मैनेजमेंट भी कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम लिस्ट परचेजेस में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो जितनी भी परचेजेस हमने पहले बनाई होंगी वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अभी मैं ऐड परचेज़ के सेक्शन में जाता हूँ, और ऐड परचेज़ में जाने के बाद अगर मैंने किसी एग्जिस्टिंग सप्लायर से कोई चीज़ खरीदनी हो तो यहाँ पर मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। और अगर मैंने न्यू सप्लायर बनाना हो तो उसके लिए मैं प्लस के बटन पर क्लिक करके न्यू सप्लायर बना सकता हूँ। और यहाँ पर अभी सप्लायर का करंट बैलेंस आ रहा होगा कि मैंने अभी उसके कितने पैसे देने हैं। और यहाँ पर मैं अभी फर्दर अपनी प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ कि जिस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर परचेज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं उस प्रोडक्ट का जो है वो नेम लिख देता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं अभी एक फ़ोन मैंने आईफोन के नाम से ऐड किया था, तो मैं उसी से ही सर्च कर लेता हूँ। ये मेरे पास आईफोन 16 आ जाता है। अब मुझे इसके कितनी यूनिट परचेजिंग करनी है, मैं फॉर एग्जांपल 12 यूनिट परचेज़ कर रहा हूँ। अब 12 यूनिट जब मैं परचेज़ करूँगा तो उन सब के IMEIs में यहाँ पर एंटर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं 1 बाय 1 ऐड कर देता हूँ, या मैं 2 ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फर्स्ट IMEI है B123 और इसका है B124। तो ये 2 IMEIs में ऐड कर रहा हूँ, और जो कि मेरे पास रेड 12 GB के अंदर है। उसके बाद मैं एक और ऐड कर देता हूँ सेम प्रोडक्ट के साथ किसी और वेरिएंट के अंदर, जो कि मेरा दूसरा वेरिएंट है, फॉर एग्जांपल ब्लू 16 GB के साथ। इसके भी मैं 2 फ़ोन ऐड कर देता हूँ। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल B123 एंड B124। तो ये मेरे पास दोनों IMEIs 4 फ़ोन मेरे पास ऐड हो गए हैं विद वेरिएंट। आप इसकी कॉस्टिंग और प्राइसेस भी आप मैनेज कर सकते हैं कि किस रेट पे आया था, मैंने किस रेट पे देना है। अब यहाँ पर जैसे ही अपने रेट्स वगैरह को चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसके अंदर भी ये रेट्स मॉडिफाइड हो जाएंगे। आपको फर्दर प्रोडक्ट के सेक्शन से जाके इनके रेट्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्टली जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये मेरी परचेज़ बन जाएगी। इसके साथ सप्लायर का बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा, और सप्लायर के बैलेंस के साथ साथ मेरे पास IMEIs और प्रोडक्ट की मैनेजमेंट भी अवेलेबल हो जाएगी। मैं लिस्ट प्रोडक्ट के सेक्शन में जाके इस प्रोडक्ट को दोबारा से सर्च करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि मेरे पास टोटल 4 फ़ोन इस वक्त अवेलेबल हैं, और जो है इनके अंदर 2 मेरे पास जो है वो रेड 12 GB में है और 2 मेरे पास ब्लू 16 GB में है। इसकी फर्दर मैं डिटेल देखना चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट के सेक्शन से जाके प्रोडक्ट डिटेल में भी चला जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो फ़ोन जिस पर्सन को मैंने दिए होंगे जो IMEI के, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे होंगे। परचेजेज़ में मुझे तमाम की परचेजेज़ जो IMEI के साथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि मेरे पास क्या क्या मैंने परचेजिंग की है, और क्वांटिटी एडजस्टमेंट्स वगैरह जो अगर मैं करना चाह रहा हूँ ऑडिट वगैरह के दौरान, तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी विदाउट परचेजेज़, और मैनुअल चेंजेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही होंगी। इसके साथ अब मैं किसी भी फ़ोन का अगर स्टॉक वगैरह मैनेज करना चाहूँ कि मेरे पास इस वक्त कौन कौन सी सीरियल का फ़ोन मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट के सेक्शन में ये रिपोर्ट पे आ जाऊँगा, सीरियल वाइज स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ पर आके मैं फ़िल्टर्स को इनेबल करके अपनी इसी फ़ोन की जो कि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, इस फ़ोन को यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, और ड्यूरेशन में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इस ड्यूरेशन के दौरान मेरे पास जो है वो कौन कौन सी इन्वेंट्री इस फ़ोन की अवेलेबल थी। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है कि मेरे पास B123 अवेलेबल है, B124 यहाँ पर दोनों सेम आ गए हैं, और अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट भी कर सकते थे। तो यहाँ पर अब मैं जाता हूँ पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। पॉइंट ऑफ सेल पे जाने के बाद मेरे पास मैंने इसी फ़ोन को सेल आउट करूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर B123 ही सर्च कर लेता हूँ, तो B123 में डायरेक्टली वो फ़ोन सर्च हो जाएगा, यानी IMEI सर्च करता हूँ तो डायरेक्टली फ़ोन मेरा सर्च हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो फर्दर सेग्रीगेशन यानी प्राइसेस वगैरह मॉडिफाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब ये फ़ोन डायरेक्टली उसी वेरिएंट के साथ सिलेक्टेड आ जाता है। अगर मैं वेरिएंट चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास IMEIs वगैरह फ़ोन के डायरेक्टली सेल आउट सेक्शन के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर मैं पेमेंट के सेक्शन से जाकर डायरेक्टली जब सबमिट करूँगा तो ये मेरा फ़ोन जो है वो सेल आउट हो जाएगा और मेरी इन्वेंट्री से भी आउट हो जाएगा। और इसके साथ मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैंने अपने फ़ोन को IMEI बेस्ड ही जो है ना वो मैनेजमेंट करनी होती है, तो उसके लिए मेरे पास उसको सेटिंग करनी होती है। जैसे अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे पास फ़ोन जो है वो यहाँ से स्टॉक से आउट हो चुका हुआ है, और मैं अपनी सेलिंग सेक्शन में जाकर देखूँगा कि ये मैंने फ़ोन किसको बेचा है, तो मैं अपनी प्रोडक्ट लेवल पे उसकी सर्चिंग कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आकर अपनी सेल्स की कुछ सेटिंग्स यहाँ से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जो है वो सेलिंग की चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रेफरेंसेस होती है जिसको आप इनेबल करके आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आईफोन डायरेक्टली सर्च करता हूँ। इन केस मैं डायरेक्टली सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास तमाम की ऑप्शंस आ जाती है कि मैं कौन सा फ़ोन को सेल आउट करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सेल आउट के लिए आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास
IMEI बेस्ड यहाँ पर फ़ोन आ जाता है कि मेरे पास कौन सा IMEI को मैं बेचना चाह रहा हूँ। वो IMEI यहाँ पर मैं टाइप करके उस IMEI को भी मैं बेच सकता हूँ। अब एक IMEI जो मेरे पास स्टॉक में पहले से मौजूद नहीं था, उसको अगर मैं बेचना चाहूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली उसको टाइप करके भी बेच सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर IMEI बेच नहीं, बल्कि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी वाइज यानी 4 क्वांटिटी लिखूंगा, तो यहाँ पर 4 IMEIs मेरे से डायरेक्टली वो पूछ लेगा और सेम रेट में उसके ऊपर अप्लाई करवा सकता हूँ। जैसे कि 1 2 3 भी मैंने बेचना चाह रहा हूँ, मैं ये वाला IMEI भी बेचना चाह रहा हूँ, मैं ये भी बेचना चाह रहा हूँ और मैं ये भी बेचना चाह रहा हूँ। तो ये चारों फ़ोन मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिलेक्ट करूँगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पर भी सिलेक्टेड आ जाएंगे। और इसकी बेस के ऊपर जो है वो मेरे पास इसकी मैनेजमेंट भी हो जाती है कि मैं डायरेक्टली एक बल्क के अंदर ऑर्डर को प्रोसेस भी कर सकता हूँ। तो यूँ जब मैं ऑर्डर सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो लिस्ट प्रोडक्ट के सेक्शन में मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे अपने फ़ोन की वो क्वांटिटीज़ जो है जो मैंने सेल आउट की होंगी, जैसा कि अभी मैं अगर इसी फ़ोन को मैं अगर सेल आउट कर देता हूँ और मैंने अभी वॉक इन कस्टमर को ये सेल आउट किया है, तो यहाँ पर मेरे पास रिसिप्ट और रिसिप्ट के अंदर जो मैंने IMEIs बेची होती हैं उन IMEIs का नंबर भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा होता है। तो अब इसको अगर मैं जाकर देखना चाहूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड कीपिंग होती है कि मैंने कौन सा फ़ोन किस पर्सन को दिया है, तो मैं अपने प्रोडक्ट के सेक्शन में जाऊंगा और लिस्ट प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं अपना आईफोन सर्च करता हूँ। अब मुझे स्टॉक तो नज़र आ रहा है कि मेरे पास -1 हो गया, क्योंकि मैंने अपनी परचेज़ क्वांटिटी से ज़्यादा बेच चुका हूँ। लेकिन मेरे पास स्टॉक में अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कि कौन कौन सी सीरियल नंबर का मेरे पास अभी स्टिल अवेलेबल है स्टॉक, तो वो मुझे अभी भी दिखा देगा कि जो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है अभी मेरे पास। तो ये हमारे पास स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी मैंने सेल जो किए हुए हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं कि ये वाले फ़ोन्स मैंने सेल आउट कर दिए हुए हैं, ये वाले मैंने जो है वो परचेजेस बना ली हुई हैं, एडजस्टमेंट्स मुझे सेक्शंस में नज़र आ जाती हैं। तो यूँ हमारे पास ये तमाम की तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास सप्लायर्स के सारे लेजर्स मैनेज हो रहे होते हैं, और अगर आप उनकी पेमेंट्स को पेबल करना चाह रहे हो तो यहाँ पर पेबल ऑप्शंस में आके आप सप्लायर सेलेक्ट करें और उनका पेबल बैलेंस आ जाता है। उनको अमाउंट पे करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर बैलेंस ऐड करके सबमिट करें, तो ये उसको पेमेंट जो है वो ऐड हो जाएगी और उसके लेजर में से भी रिमूव हो जाएगी। इसके साथ साथ आप सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमर्स के भी अगर लेजेस मेंटेन करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप पेमेंट रिसीवेबल से आके कस्टमर की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जो कि आप क्रेडिट के साथ जिनके साथ चल रहे होंगे वो क्रेडिट में आपके पास यहाँ पर आ रहे होंगे और उनका बैलेंस और उनकी करंट स्टेट भी आ रही होगी। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के बैलेंस को भी मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर की जो है वो आपने डिटेल रिपोर्टिंग देखनी हो तो कस्टमर के रिपोर्ट सेक्शन में आकर यहाँ पर उनके बैलेंस, उनकी सेल्स, उनकी जो आपके पास समरी होगी वह यहाँ पर आ रही होगी। उनकी फर्दर डिटेल देखनी होगी तो उनके सेक्शन से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कस्टमर के सेक्शन के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, और सप्लायर के अंदर सप्लायर की आ जाती है। फाइनेंस के सेक्शन के अंदर हमारे पास वो तमाम तरह ऑप्शंस आ जाती हैं जो कि पेमेंट के रिलेटेड होती है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट हम समरी रिपोर्ट पे आ जाते हैं। समरी रिपोर्ट को जब यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो जिस भी ड्यूरेशन को आप सर्च करेंगे उस ड्यूरेशन के अंदर होने वाली तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रही होती हैं। कस्टमर के अंदर मेरे किस कस्टमर से पेमेंट आई वो यहाँ पर फर्दर, और किस किस सेल्स के अगेंस्ट पेमेंट आई वो इसके अंडर हमें नज़र आ रही होती है। एक्सपेंसेस मैंने किए, एक्सपेंसेस के अंदर मैंने किस किस कैटेगरी में एक्सपेंस किया, और उसके अंदर अगर सब कैटेगरी है तो उसके अंदर मैंने कौन सी कैटेगरी में कितना एक्सपेंस किया उसकी डिटेल और उसकी समरी आ जाती है, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं और आप अपनी कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंस के डिटेल मॉड्यूल के लिए आप इसकी सेपरेट वीडियो हमारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस भी आप मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए अपनी ऐड एक्सपेंस के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके साथ आप अमाउंट ऐड करेंगे जितनी अमाउंट आपने ऐड करनी होगी, और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो एक एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस के लिए अवेलेबल हो जाएगा और नेक्स्ट एक्सपेंस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप सेव एंड क्लोज करेंगे तो एक एक्सपेंस ऐड करके वो साथ ही क्लोज हो जाएगा। एक्सपेंसेस की कैटेगरीज को मैनेज करने के लिए आप इसकी सेटिंग के सेक्शन से आके एक्सपेंसेस कैटेगरीज में आके इस सेक्शन बटन से अपनी एक्सपेंस की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास जो है वो एक्सपेंसेस मैनेजमेंट जो है वो हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप ऑडिट करना चाह रहे हो और प्रोडक्ट के ऑडिट्स वगैरह को मैनेज करना चाह रहे हो तो यहाँ से हमारे पास क्वांटिटी एडजस्टमेंट और लिस्ट स्टॉक ऑडिट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। आप ऑडिट करने के लिए लिस्ट स्टॉक ऑडिट में जाएंगे, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल फुल ऑडिट भी कर सकते हैं और पार्शियल ऑडिट भी कर सकते हैं। आप कंपनी वाइज कंपनी भी कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी ऑडिट कर सकते हैं। तो अगर आप फुल ऑडिट कर रहे हो तो फुल ऑडिट के सेक्शन पे जाके आप सबमिट करेंगे, ऑडिट आपका इनिशियलाइज हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर बारकोड स्कैनिंग से आप अपनी जितने भी बारकोड्स आपके पास अवेलेबल होंगे यानी आपके IMEIs अवेलेबल होंगे वो सारे आप सर्च कर सकते हैं और आप तमाम की तमाम से जितने भी IMEIs या हम पर आप सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है और उसके जितने IMEIs होंगे वो यहाँ पर आप ऐड करने के बाद उनको सेव एंड क्लोज करके अपने ऑडिट को करेंगे तो आपका स्टॉक उस ऑडिट के अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएगा।
तो यूँ हमारे पास ऑडिट वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं, आप क्वांटिटी एडजस्टमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वेयर हाउसेज है तो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में आप स्टॉक की ट्रांसफरिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप हमारे पास कुछ मेन ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल थी। उसके साथ अगर आप रिपेयर की मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो रिपेयर का मटेरियल भी हमारे पास कंप्लीट डिटेल्ड अवेलेबल है। इसके लिए सेपरेट वीडियो है जो कि आप अपनी दूसरी वीडियो हमारी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें हमने इसको काफ़ी डिटेल एक्सप्लोर करके आपको दिखाया हुआ है। उसके अलावा आप अपने सिस्टम के डिफरेंट टाइप के यूज़र्स की मैनेजमेंट अपने सेक्शन से आके ग्रुप परमिशन में अपनी परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अगर आप मज़ीद ग्रुप बनाना चाहें तो ऐड यूज़र से आके आप ग्रुप बना सकते हैं। और अगर इसकी परमिशन जो कि पहले से बने हैं चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जिन जिन पर चीज़ों की आप परमिशन देना चाहते हैं उनको टिक मार्क कर देंगे, और जो परमिशन आप नहीं देना चाहते उसको अनटिक कर देंगे। उसके बाद अपडेट करेंगे तो ये ग्रुप आपके पास रेडी हो जाएगा। इस ग्रुप के ऊपर आपने जो यूज़र बनाना हो जो कि सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है वो ऐड यूज़र पे आ जाना है, और यहाँ पे ग्रुप आपने वो वाला उसको साइन करवा देना है जिस ग्रुप की आप उसको परमिशन देना चाह रहे हो। तो यहाँ से आप परमिशन उसको देंगे और उसके बाद देन आप उसकी डिटेल फिल करके सबमिट करेंगे तो वो यूज़र जो है वो आपके पास ऐड भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको जो है वो उसकी परमिशंस भी सारी की सारी मैनेज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ उसकी मेन ओवरव्यू था। बाकी आपको कोई इसके हवाले से क्वेश्चन होता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं।